हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी आइको पे। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव और कंटिन्यूटी दोनों रिलेटेड है। दोनों रिलेटेड किस तरह है वो हम पहले कंटिन्यूटी में पढ़े हैं। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए? इक्वल, तभी फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूटी। यानी इसमें भी वही है, जब तक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन डेरिवेटिव नहीं होगा। सपोज एफ बी ए रियल फंक्शन कहने का मतलब क्या? जिसका डोमेन एंड रेंज क्या हो? रियल हो। एंड देयर इज पॉइंट सी इन इट्स डोमेन। ठीक। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एफ डैश पॉइंट सी पे इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी। कब होगा? जब लिमिट क्या चाहिए? एग्जिस्ट होना चाहिए। यानी क्या? प्रोवाइड दैट लिमिट एग्जिस्ट। यानी कि जब लिमिट एग्जिस्ट होगा तभी क्या ये डिफरेंशिएशन हो पाएगा। ठीक। और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए? इक्वल। तो उसके लिए इसमें भी वही चीज सेम चीज करना है। इसमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल दिखाना है। तो हम आगे चलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। तो इसमें क्या होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। यानी हम कह सकते हैं लिमिट एक्स टेंड टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी एक्स माइनस सी। तो आगे लिमिट लेके चलते हैं। लिमिट एच टेंड टू जीरो क्या होगा? एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बाय सी माइनस एच माइनस सी। लिमिट ब्रेक करते हैं। लिमिट एच टेंड टू जीरो क्या होगा? एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बाय माइनस एच। यानी कि जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या आया? लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी बाय माइनस एच। तो इसी तरह हम राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव करते हैं। लिमिट एक्स टेंड टू सी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों लिए? क्योंकि हम राइट हैंड साइड चल रहे हैं। यानी कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं राइट हैंड साइड यानी कि जीरो से इस तरफ यानी पॉजिटिव एंड जीरो से नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड। ठीक। तो पॉजिटिव लिए हैं तो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाय एक्स माइनस सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाय सी प्लस एच माइनस सी। यानी क्या आ जाएगा? लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी
बाय एच, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, इक्वल। किसी भी डिफरेंशिएशन इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक। हाँ, तो क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये आया था हमारा और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है ये, तो दोनों इक्वल करते हैं, तो दोनों इक्वल क्या होगा, इसको रफ कर रहे हैं, लिमिट h टेंड टू जीरो, सॉरी लिमिट x टेंड टू c नेगेटिव f ऑफ x माइनस एफ सी x माइनस c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव, c पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं आपको पता ही होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। एफ ऑफ सी एक्स माइनस सी, ये तो हमारा वो क्या डेरिवेटिव जब एग्जिस्ट करेगा वो, यानी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए हमको, लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अब आगे चलते हैं, डेरिवेटिव मीन्स होता क्या है, अब इसके बारे में हम आगे चलेंगे, ठीक है। हाँ, तो हमको कोई फंक्शन दिया हुआ है क्या, y बराबर एफ एक्स, ठीक, एट पॉइंट सी, तो सी पॉइंट पे हमें दिखाना है ये डेरिवेटिव होता क्या है, मीन्स डेरिवेटिव होता क्या वो दिखाना है हमको। तो कोई सी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे इसका क्या होगा, सी एंड एफ ऑफ सी, एंड यहाँ पे क्या होगा, सी प्लस एच सी प्लस एच, एंड यहाँ पे क्या होगा, सी माइनस एच टू एफ ऑफ सी माइनस एच, ठीक। हम एच इतना छोटा है कि बता है आपको, बार बार ये एक चीज रिपीट करवा ही रहे हैं कि एच क्या बहुत ज्यादा छोटा है, यानी कि बिल्कुल जीरो के नजदीक, यानी यहाँ तो हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाए हैं, तो ठीक। तो इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, ए बी एंड सी। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे पॉइंट ए से बी तक क्या कुछ स्लोप बन रहा है, ठीक। तो इस स्लोप को हम कैसे लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बाय क्या होगा, सी माइनस एच माइनस सी, ठीक। इसी तरह हम बी और सी का स्लोप देखेंगे, ठीक। तो क्या होगा इसका स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाय क्या होगा, सी प्लस एच माइनस सी, ठीक। तो ये स्लोप हो गया, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी कहने का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी लिखते हैं आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन स्लोप ऑफ टेंजेंट drawn at point C on which function is
डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या देता है हमको, किसी भी फंक्शन का हम जब डिफरेंशिएशन करेगा क्या देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, ड्रॉ एट पॉइंट, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक, जैसे पर्टिकुलर पॉइंट यहां हमारा क्या हो गया, सी। ठीक, एंड यानी जब किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएबल होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो, इक्वल हो। ठीक, आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो आगे हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो एग्जांपल लेते हैं हम। हाँ, तो हमारा एग्जांपल जो हम क्वेश्चन लिए क्या दिया हुआ है, इफ ए फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट c देन इट आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। यानी कोई भी फंक्शन जब डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक, हाँ, बट आपको एक बात हमेशा याद रखना है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक, यानी कि डिफरेंशिएबल जो है वो फंक्शन वो तो कंटिन्यूअस होगा ही, बट जो फंक्शन जो कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएशन हो ये जरूरी नहीं है। एक हम लेके देखते हैं, ये कोई फंक्शन है कंटिन्यूअस, क्या यहाँ पे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पे वो फंक्शन क्या हो जाता है, जीरो। ठीक, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो इसका क्या होगा, लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c बाय x माइनस c क्या होगा, f डैश c। ठीक, तो आगे चलते हैं आगे, बट क्या नहीं होना चाहिए, x डज नॉट इक्वल टू c। अगर c हो जाएगा तो हमारा क्या लिमिट जो है इसमें एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि अगर c का वैल्यू हम, अगर यहाँ x का वैल्यू हम c रखते हैं तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इन्फिनिटिव, यानी कि क्या हो जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक, तो आगे करते हैं हम इसे लेके और आगे, f ऑफ x माइनस f ऑफ c इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x c x माइनस c इंटू एक्स माइनस सी। क्या किए, बस सिर्फ जो फंक्शन इसमें हम क्या किए हैं, x माइनस सी से डिवाइड कर दिया, x माइनस सी से क्या कर दिए हैं, गुना कर दिए हैं। ठीक, तो लिमिट एग्जिस्ट करते हैं अंदर, लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c क्या होगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ c बाय x माइनस c इंटू लिमिट x टेंड टू c x माइनस c। ठीक, तो आगे यहां कर रहे हैं। ठीक, तो क्या होगा, लिमिट x c f ऑफ x माइनस f माइनस f ऑफ c इज इक्वल टू, इतना बराबर क्या है हमारा यहाँ पे, f डैश c है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपर, तो क्या लिखेंगे, f डैश c इनटू में, अब लिमिट का वैल्यू रखेंगे क्या इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, c माइनस c। ठीक, तो क्या हो जाएगा, लिमिट
x टेंड टू c एफ एक्स माइनस एफ ऑफ c इज इक्वल टू एफ डैश c इंटू 0, यानी क्या, लिमिट एफ ऑफ एक्स सॉरी एक्स टेंड टू c एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो इससे भी आगे लेके चलते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू c एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट सॉरी माइनस एक्स टेंड टू c एफ ऑफ c, यानी c का इस लिमिट का कोई वैल्यू है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, इसको हम सब प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ c। ठीक, यानी कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है c पे, बट क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी है। ठीक, यही हमको इस क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमेशा आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलता है, आप मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम लगे वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।